Most of the times in share market people lose money, right? There are some reasons behind losing money. Most of the people lose money because they are not familiar with some of the etiquettes which they should follow in share market, right? My name is Avinash, and today in this video I would like to highlight 7 common mistakes which people do in share market, right? First mistake they do in share market is that they do leveraging, राइट आपके पास अगर 50,000 रुपये है तो आप 5 लाख के ट्रेड्स कैसे ले सकते हो? दैट्स अ ह्यूज रिस्क, सो अवॉइड लेवरेजिंग। मिस्टेक नंबर 1 इज़ यू हैव टू अवॉइड लेवरेजिंग। जितना आपके पास पैसा है उतना ही ट्रेड आपको लेना है, राइट? उतनी ही अमाउंट की शेयर्स आपको ट्रेडिंग के लिए लेने हैं, राइट? जितना आप बेयर कर सकते हो उतना ही आपको रिस्क लेना है, राइट? तो जितना आपका कैपेसिटी है उतना ही आपको रिस्क भी लेना है, राइट? उससे ज़्यादा नहीं लेना है, राइट? सेकेंड मिस्टेक इज़ टू रिलाई ऑन टिप्स। ज़्यादातर जो ट्रेडर्स है उन्हें ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, राइट? एंड व्हाट दे विल डू, दे विल बी इन सर्च ऑफ टिप्स। जो एक्सपर्ट्स है, जो अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, तो वो चाहते हैं कि उनसे उनको टिप्स मिले, राइट? बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज़ इन शेयर मार्केट टिप्स वोंट वर्क, राइट? अगर कोई आपको टिप दे रहा है तो उसका एक खुद का एनालिसिस है उसके पीछे, तो उस एनालिसिस के साथ आपकी साइकोलॉजी मैच नहीं करेंगे, राइट? ही हैज़ डिसाइडेड व्हेन टू एंटर, ही हैज़ डिसाइडेड व्हेन टू एग्जिट, राइट? With his tip, what you will do, how you will know when to enter, when to exit, right? What are the parameters behind that tip? He is familiar with that, but you will not be able to get into the depth of that tip. So avoid tips. Second mistake is what? Don't rely on tips. Then third is don't follow expert blindly. ज़्यादातर लोग शेयर मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। उन्होंने ये स्टॉक लिया तो हम भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो बाहर पड़ जाता है, आप वही के वही फंसे रहते हो। तो एक्सपर्ट्स का सुनना ज़रूर है, लेकिन यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। सबका सुनो और उस समझ के साथ खुद एक डिसीजन बनाओ। तो थर्ड मिस्टेक इज़ डोंट रिलाई ऑन एक्सपर्ट। फोर्थ मिस्टेक इज़ एवरेजिंग लूजिंग ट्रेड्स। तो जब लॉसेस हो रहे होते हो आप कोई पोजीशन बनाने के बाद, तो आप क्या करते हो? अगर लॉसेस हो रहे हैं तो उसको एवरेजिंग करते जाते हो एंड यू एंड अप विथ लूजिंग मोर मनी। तो लूजिंग ट्रेड्स को नहीं एवरेज करना है। अगर कोई ट्रेड लिया है आपने और अगर वो आपके डायरेक्शन में, इफ़ यू आर एबल टू जज द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक एंड इफ़ इट इज़ मूविंग अकॉर्डिंगली, यू हैव टू एवरेज एट दैट टाइम। अगर आपने कोई ट्रेड लॉन्ग पोजीशन बनाई है और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो वहाँ आपको एवरेजिंग करनी है। अगर ट्रेड आपके आगे से जा रहा है तो यू हैव टू कट पोजीशन इमीडिएटली, कीप योर स्टॉप लॉसेस स्मॉल, राइट? तो फोर्थ मिस्टेक इज़ नॉट टू एवरेज लूजिंग ट्रेड्स। देन फिफ्थ मिस्टेक इज़ व्हाट? यू कट योर प्रॉफिट विनिंग पोजीशन टू अर्ली। अगर कोई आपका स्टॉक आपके पोजीशन आपके डायरेक्शन में जा रहा है, जो आपने एनालिसिस किया है, तो हम वहाँ बहुत जल्दी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। So you have to avoid that also. Don't cut your positions too early. Let your profits run. Right? For this I remember a very nice example. जो जब हम गन्ने का जूस पीने जाते हैं, तो वो जब गन्ना स्क्वीज़ कर रहा होता है उसमें से जूस, तो he squeezes out whole juice, right? So when stocks are running in your favor, squeeze out as much profit as you can. Let your profits run. Don't square off your positions too early. So this is the fifth mistake, right? Let your profits run. You don't have to square up your position too early. Then sixth mistake is you have to understand the difference between investing and trading. Trading करने जाते हैं और स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेते हैं। इन्वेस्टिंग करना जाते हैं और वह हरे लाल कैंडल्स देखकर थोड़ा एक्साइटमेंट आ जाता है और हम इन्वेस्टमेंट की पोजीशंस काट के ट्रेडिंग करने लगते हैं, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट और यू वांट टू ट्रेड, राइट? देन सेवेंथ मिस्टेक इज, दिस वाज द सिक्स्थ मिस्टेक, सो you have to be very much clear whether you want to invest or you want to trade, right? Both are different, what I would say, different formats, right? You can, let's say, compare investing with playing a test match and trading with
2020, right? You can't use format of what test match in 2020, and also you can't use format of 2020 in test match, right? So both the formats have different strategy, and accordingly you have to play it, right? Then seven common mistake which I would like to highlight is don't be in the lure of cheap stocks, राइट. ज़्यादातर चीप स्टॉक्स सस्ते होते हैं, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. हम सोचते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी आएंगी, ये स्टॉक ज़्यादा बढ़ जाएगा, 4-5 रुपये भी बढ़ गया तो मेरा ज़्यादा प्रॉफिट होगा. लेकिन वो 4-5 रुपये तो बढ़ता ही नहीं, और नीचे जाता है. तो डोंट बी इन द ल्यूर ऑफ चीप स्टॉक, राइट. पिक द क्वालिटी स्टॉक्स. अगर आप येस बैंक के 1000 रुपये के स्टॉक ले रहे हो तो एक ही स्टॉक लो आप, हैप्पीएस्ट माइंड का 1000 रुपये का, वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा, लेकिन आपको येस बैंक प्रॉफिट नहीं देगा. So do proper analysis and have a happy investing. That's it. Bye bye.